वंदे पुरुषोत्तम दीनानाथ श्री तारकनाथ बंदोपाध्याय श्री ठाकुर जी के निर्देशानुसार शेरपुर के बड़े जमींदार के यहाँ गए थे। उधर से लौटते वक्त वर्षा के कारण बस देर से खुली। संध्या समय एक साथ घाट में 3 बसें पहुंची। नाव का अंतिम खेप था। तारकदा जल्दी से जाकर नाव पर बैठ गए। धीरे धीरे मुसाफिरों की संख्या 90 तक पहुंच गई। मल्लाह नाव डूबने का डर दिखाता हुआ कम से कम 1 या 2 मुसाफिर को उतरने के लिए कहने लगा। ब्रह्मपुत्र एक भयावह नदी है, किंतु घाट के किनारे 2 कोस तक कोई भी ग्राम या झोपड़ी भी नहीं है। कोई उतरना नहीं चाह रहा था। सभी मुसाफिर एक दूसरे की तरफ देखते रहे। नाव बहुत देर तक खड़ी रही। संध्या का आगमन भी हो चुका था। धीरे धीरे रात होने लगी। अंत में मल्लाह तारक बाबू से बोला कि आप नाव से क्यों नहीं उतरते हैं? आप नाव से उतर जाइए। बहुत अनुनय विनय करने के बावजूद भी तारक बाबू को मल्लाह ने नाव से उतार दिया। तारक बाबू बोलते रहे कि मैं इस वीराने में कहाँ जाऊँगा, मैं रात में अकेले कैसे रहूँगा। लेकिन मल्लाह ने कुछ नहीं सुना और तारक बाबू को वहाँ वीराने में उतार दिया। तारक बाबू को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या करें। वे मन ही मन ठाकुर जी को याद करने लगे, उनका स्मरण करने लगे और सोचने लगे और मन में बोलने लगे कि हाय ठाकुर, आपके कहने के अनुसार ही तो मैं जन कल्याण के कार्य में आया था और ऐसी हमारी दुर्गति कि सबको मल्लाह ले जा रहा, हमको ही केवल उतार दिया। चोर डाकू और जानवर से अब मेरी रक्षा कौन करेगा? यहाँ तो दूर दूर तक एक भी कोई न झोपड़ी है न आदमी है। मैं अंधेरे में कैसे रहूँगा? खैर, जो भी है वो नीचे उतर गए और नाव जो है धीरे धीरे उनको छोड़ करके चली गई पानी में। नाव को वो देखते रहे और बड़े ही चिंता में वहीं पे बैठ गए। नाव कुछ ही दूर जाते जाते पानी के भंवर में पड़ गई। सभी मुसाफिर आर्त स्वर से चिल्लाने लगे, बचाओ बचाओ बचाओ। मल्लाहों ने कूद कर अपनी तो जान बचा ली, लेकिन देखा गया कि कुछ ही देर बाद नाव नदी में डूब गई। एक भी मुसाफिर बचा नहीं। ये देख करके तारकदा का समस्त रोम कांटे की तरह से खड़ा हो गया। वो फूट फूट कर रोने लगे और कहने लगे कि इतनी दूर से बैठे बैठे अपने दीन शिष्यों की रक्षा करते हैं ठाकुर, आप दया करके नाविक के मुख पर बैठ गए और मुझे नाव से यदि न उतारे होते तो मैं आज बच नहीं पाता। ये कैसी आपकी लीला है? मैं तो कुछ समझ नहीं पा रहा था। मैं सोच रहा था कि मल्लाह ने मुझे ही क्यों उतारा, लेकिन अब समझ में आया कि जो आपका काम करने के लिए घर से निकलता है तो जो भी कुछ यदि तकलीफ़ होती है तो वो आप ही देते हैं और आप ही रक्षा भी करते हैं। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था। आप परम दयाल हैं। यह बात मुझे पहले कभी अनुभव नहीं हुआ था। यह बात कहते हुए वे पुनः रोने लगे। इसी तरह से हम लोग यदि ठाकुर जी का काम कर रहे हैं और ठाकुर जी के काम के हिसाब से यदि कहीं जा रहे हैं और कोई कष्ट हो रहा है तो वो कष्ट ठाकुर जी देते हैं ताकि हमारा जीवन आगे कोई भी घटना दुर्घटना से बच सके। जय गुरु।